हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने पढ़ा था अपनी इंग्लिश की प्रोज सेक्शन है उसका लेसन नंबर फर्स्ट हाउ द टीचर लर्न। उसकी हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पेज को रीड आउट किया था। आज हम नेक्स्ट पेज को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर लॉन्ग एन ऑड थिंग हैपन। नूरा मिसरीड अ वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रीड करेक्टली। क्या बोल रहे हैं राइटर कि मतलब अलग से मतलब ऑड थिंग उनसे डिफरेंट थिंग उनके साथ हुई। क्या हुई? नूरा जो थी वो मिस रीड कर रही था वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रीड करेक्टली। जो पहले वर्ड उसने ठीक तरीके से पढ़े थे, अब नेक्स्ट पेज पे वो क्या कर रही है, वो उनको ठीक नहीं पढ़ रही, वो इनकरेक्टली पढ़ रही है उनको। ठीक है, नहीं पहचान पा रही उनको वर्ड को। दिस हैपन्ड अ नंबर ऑफ टाइम, और ये बार बार हो रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड अनॉयड। और वो राइटर जो हैं, जो एज अ टीचर हैं यहाँ पे, वो पजल हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा नूरा क्यों कर रही है ना। और वो अनॉयड मतलब परेशान भी हो रहे हैं, तंग आ गए हैं कि ऐसा क्यों कर रही है कि पहले उसने रीड कर लिया और अब वो रीड नहीं कर रहे हैं। एज आई हैड इन माई ओन क्लासरूम व्हेन द चिल्ड्रन सीम टू फॉरगेट थिंग्स दे हैड सपोजली लर्न। जैसा कि उनको क्लास में ऐसे परेशान होते थे, वो जहाँ तंग आ जाते थे, देखते थे जब उनकी क्लास में बच्चे जो हैं वो चीज़ें उन्होंने पहले लर्न कर की थी और अब वो भूल गए हैं, अब उनको वो तुक्का मार रहे हैं। ठीक है। आई थाट हैज़ शी फॉरगेटन द वर्ड ऑलरेडी और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस, नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग द एफर्ट। राइटर बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि शायद ये वर्ड को पहले भूल गई होगी। जहाँ जे जस्ट मतलब केयरलेस है, बच्चे होते हैं ना, ध्यान नहीं देते, मतलब आगे पीछे ध्यान हो गई तो मतलब केयरलेस है। जहाँ ये अटेंशन नहीं दे रही है, मतलब अपना ध्यान नहीं दे रही है। नॉट मेकिंग द एफर्ट, यहाँ एफर्ट नहीं लगा रही है, कोशिश नहीं कर रही है। बट दिस वॉज नॉट इट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। नूरा जो थी वो बहुत ही कंसंट्रेशन से, बड़े ध्यान से, वो पूरा अटेंशन से मतलब रीड कर रही थी। ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड, पुटिंग ऑल हर कंसंट्रेशन इनटू इट। पूरे ध्यान से पढ़ रही थी वो, ऐसा हो मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो कैजुअली पढ़ रही थी। सो हाउ कुड शी नो अ वर्ड ऑन वन पेज एंड नॉट नो ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यूँ है वो राइटर परेशान हो गए हैं, जो एज टीचर हैं उसके। ठीक है, वो परेशान हो कि ऐसा हो कैसे सकता है कि पहले मतलब उसने रीड कर लिया, पढ़ लिया वर्ड, और अब तो वो उसको पहचान नहीं पा रही, ऐसे कैसे हो सकता है। तो टीचर जो है वो परेशान हो गए हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूपिड बिहेवियर बट शी वॉज वेरी ब्राइट एंड शी वॉज नॉट ब्लफिंग और गेसिंग और ट्राई टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर, इट वॉज अ पजल। टीचर जो हैं वो बोल रहे, उनको ऐसे स्टूपिड बिहेवियर लग रहा था वो, और वो उनको पता था कि नूरा ऐसी नहीं है, मतलब वो बहुत ब्राइट है। ठीक है, और वो ब्लफ भी नहीं कर रही, तुक्का भी नहीं मार रही, गैस भी नहीं कर रही है, मतलब कि ऐसे, और ऐसी भी कोशिश नहीं कर रही है कि मतलब टीचर उसका काम कर दें। तो इसकी वजह से टीचर जो है वो पजल हो गए, वो परेशान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब जो वर्ड उसने पहले अच्छे तरीके से रीड कर ले और अब उनको वो पहचान भी नहीं पा रही है। तो इस वजह से वो टीचर जो है वो परेशान हो गए हैं, और ऐसा कैसा हो सकता है, वो पजल भी हो रहे हैं। To understand the learning problem of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि किसी की प्रॉब्लम, परेशानी समझना किसी दूसरे पर्सन की, पर्टिकुलर चाइल्ड, किसी बच्चे की स्पेशली, हमें क्या है उसकी नज़रों से देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा को परेशानी क्यों आ रही है, उसको क्या परेशानी, बच्चा बन के ही हमें उसकी परेशानी जब हम देखेंगे तभी हम उसको समझ सकते हैं। वी थिंक इट शुड बी ईजी फॉर समवन टू रिमेंबर व्हाट अ वर्ड लुक्स लाइक फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है ना, कि एक वर्ड अभी पहले जो पढ़ लिया तो आगे भी तो वो हमें याद होगा, हम तो बोलेंगे ये वो तो इजी है। बट दैट इज़ बिकॉज वी नो द वर्ड। पर ये क्यों है? क्योंकि हम उस वर्ड को जानते हैं, हम पहचानते हैं पहले, तो इसलिए हमें लगता है कि एक बार पढ़ लिया तो आगे भी
क्योंकि हमने उसको कई बार वर्ड को पढ़ा होता है इसलिए हमें लगता है। बट फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ ओनली जस्ट सीन द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट कोई बच्चा जो जो पहली बार सिर्फ अभी किसी वर्ड को दे रहा है, उसको बिल्कुल पहचान नहीं है, ठीक है, उस वर्ड की, तो उसके लिए ये मुश्किल है, उसके लिए ये आसान बिल्कुल नहीं है कि वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके या पहचान सके। इट इज़ नॉट इजी बट हार्ड, ये बहुत मुश्किल है उसके लिए उस वर्ड को दोबारा से पहचानना, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू टेल विच वर्ड ऑन अ पेज आर सेम और ऑलमोस्ट सेम। बच्चा जो है अभी बिगनर है, नूरा बिल्कुल आपको पता है 5 साल की लड़की थी, वो अभी बिगनर है पढ़ने में, अभी उसने शुरुआत की है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है मतलब सेम वर्ड को ही रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, ऑलमोस्ट यू सेम वर्ड है उनको पहचाना, ठीक है। एंड इफ़ दे आर डिफरेंट, अगर वो अलग हैं तो वेयर दे आर डिफरेंट, वो कहाँ पे वो अलग हैं, ये भी उसके लिए मुश्किल है। वी रीडर्स हैव द एक्सपर्ट्स आई फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल, द चाइल्ड डज नॉट। हम जो है हमने वो हम जो रीडर है मतलब बड़े लोग हैं या टीचर हैं, हमने कई बार उसको पढ़ा है तो हमारे लिए तो आसान है, ठीक है, पर बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। There then popped into my mind an experience I had some year before and had completely forgotten. अब जो है राइटर जो कि टीचर है नूरा के, ठीक है, उनके दिमाग में पोप्ड मतलब अचानक से उनके दिमाग में एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभव उनको दिमाग में आता है जो उनको कब हुआ था, कुछ साल पहले, और वो अब उसको भूल गए थे। वो क्या था? वन डे आई टुक अ शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज एंड ट्राई टू फाइंड द वर्ड दैट अकर मोस्ट ऑफन ऑन द पेज। एक दिन वो, आपको पता था कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जॉन वोल्ट जो कि राइटर हैं, ठीक है, वो अमेरिकन राइटर हैं, न्यूयॉर्क में उनका 1923 में बर्थ हुआ था, ठीक है, अमेरिकन वो एजुकेशनिस्ट हैं और वो राइटर भी हैं, ठीक है, तो उनको कैसे इंडियन लैंग्वेज आ सकती है ना, आएगी, मतलब उनके लिए तो मुश्किल है वो इंडियन लैंग्वेज पहचानना। तो वही वो आप उनका एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं कि एक दिन वो एक शीट लेते हैं, एक पेपर लेते हैं जिसपे कि हमारी हिंदुस्तानी भाषा में कुछ लिखा था, और कोशिश कर रहे थे देखने की कि वो वाले वर्ड वो उनको पहचाने जो मोस्ट ऑफन है, मतलब ज़्यादातर आए हैं, मतलब सेम वर्ड आप बोल सकते हो जो रिपीट हुए हैं। इट वॉज अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, और उनको भी डिफ़िकल्टी आई थी, उनको भी परेशानी आई थी उन वर्ड्स को पहचाने। एट फर्स्ट द पेज लुक्ड लाइक नथिंग बट अ जम्बल ऑफ स्ट्रेन, पहले उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मतलब वर्ड्स का उनको जंबल ऐसे पजल हो रहे थे कि पजल शेप है सिर्फ ये, है ना, पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी सेम है या ऑलमोस्ट सेम वर्ड है। इवन व्हेन आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन वन शॉर्ट common word, it took a long time before I could recognize that word at sight and pick out of the other. Often I would go right by it without noticing it. क्या बोल रहे हैं कि वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो भी कैजुअली पढ़ रहे थे, वो भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक एक वर्ड पे पूरा ध्यान दे के पढ़ रहे थे, तब भी वो भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सा वर्ड सेम है और कौन सा अलग है। उनको बिफोर आई कुड रिकॉग्नाइज दैट वर्ड एट साइट एंड पिक आउट ऑफ द अदर, हाँ, वो उनको भी बहुत लॉन्ग टाइम मतलब बहुत टाइम लगा किसी वर्ड को पहचानना और पिक आउट करना अलग कि हाँ ये वर्ड और ये वर्ड सेम था। वो उसको पढ़ के उसके पास से भी निकल रहे थे तब भी वो नोटिस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उनको भी बड़ा टाइम लगा था पहचानने में। तो सेम वे इन द सेम वे इट टेक्स a child some time to get use of shape of letters and word। तो सिमिलरली बच्चों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चों को दिमाग में उनके जब बैठ जाएगी शेप किसी वर्ड की, किसी लेटर की, तब वो इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्स्टली बिगनर्स को अब हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वर्ड अब इसने रीड कर लिया तो आगे भी करेगी, आगे वो डेफिनेटली गलती करेगी क्योंकि वो वर्ड उसके माइंड में बिल्कुल नहीं बैठा है अभी, ठीक है, to the point where he can see at a glance that the word is look like that word and this other word all together different। हाँ, उसको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी देखने में, मतलब कौन सा वर्ड सेम है कौन सा डिफरेंट है। तो अब हमने इस पेज में क्या सीखा कि जो टीचर हैं उसके नूरा के जो राइटर हैं मतलब जॉन होल्टी, इन्होंने कहाँ से मतलब बच्चे से सीखा कि
है ना, कि कैसे बच्चे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। तो यही तो मेन इसमें था कि मतलब टीचर भी कैसे बच्चों से सीखता है। तो इस पेज को आपने रीड करना है, एक पेज आपने अच्छे से राइट करना है, मतलब पूरा एक पेज राइटिंग पेज करना है, और इसको रीड करना है। डिफ़िकल्ट जो आपको थोड़े वर्ड मुश्किल कर लगे उनको अलग से लिख लेना है, और अच्छे से इसको रीड करके समझना है। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।